Now our next question is question number 5. Question number 5 is, in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. नंबर ऑफ मैंगोज 52, 52, 53 टू 55, इस तरह से आपको क्लास इंटरवल गिवन है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो आपके क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस से मेरा मतलब ये है कि जैसे ये जो इंटरवल है इसकी जो अपर लिमिट है वो 52 है, तो नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट 52 नहीं है, तो कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे ये 55 पर अगर एंड हो रहा है तो ये 55 से नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करना होता है। अब वो कैसे करना होता है, देखो हमें क्या करना है कि जो लोअर लिमिट है उससे हम 0.5 कम कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। जैसे कि ये जो इंटरवल है इसको कैसे लिखेंगे, 49.5, 0.5 आपने लोअर लिमिट से कम कर दिया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। अब यही सेम चीज यहाँ करो। इससे अगर आप इस इंटरवल से 0.5 लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 52.5, और इसमें 0.5 ऐड करोगे ये हो जाएगा 55.5। अब देखो इसमें ये कंटिन्यूटी हो गई कि जो फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट है वो सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट है। सेम केस अगर आप यहाँ करोगे, यहाँ से 0.5 लेस करोगे तो ये होगा 55.5 और ये हो जाएगा 58.5। तो जो इस इंटरवल की अपर लिमिट है वो इस इंटरवल की लोअर लिमिट हो गई। ये क्लियर हो गया। ऐसे इसमें देखो अगर मैं इसमें से 0.5 कम करता हूँ तो ये हो जाएगा 58.5, इसमें 0.5 ऐड करता हूँ तो 61.5। अब यहाँ भी आप देख सकते हो जो इस इंटरवल की अपर लिमिट है वो इस इंटरवल की क्या है, लोअर लिमिट। इस तरह से हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूटी में लिखना होगा। फर्स्ट कॉलम जो होगा क्लास इंटरवल का वो हम इस तरह से लिखेंगे। ये क्लियर हो गया आपको। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो फर्स्ट टू कॉलम जो हमारे टेबल के होंगे वो किस तरह से लिखने मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो हम इस तरह से लिखेंगे। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल, सभी इंटरवल में से हमने क्या किया, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 को हमने कम कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। इस तरह से सारे इंटरवल्स हमारे क्या हो गए, कंटिन्यूटी में हो गए। एफ आई आपको क्वेश्चन में गिवन है, एफ आई आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो जो गिवन है वो हमने एज इट इज लिख दिया, राइट। अब ये देखो कि सारे के सारे इंटरवल में जो है आपका जो क्लास साइज है सभी इंटरवल का वो सेम है। सभी इंटरवल का जो क्लास साइज है लाइक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना होगा 3, 55, 52 ये भी 3, सभी का क्लास साइज सेम है, राइट। तो किसी भी मेथड से आप मीन फाइंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर भी जो हम फाइंड करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से। इज इट क्लियर। जो मीन फाइंड करेंगे वो किससे करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक्सआई फाइंड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो एक्सआई की होगी वो क्या होगी, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 52.5 प्लस 49.5 करोगे तो 5 प्लस 5 क्या होगा 10, 9 प्लस 1 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 102 हो जाएगा। और 102 से जब आप 2 को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 51। ये कितना आ जाएगा 51। इज इट क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है आपकी वो आ गई 51। अब सभी में जो क्लास साइज है वो इक्वल है 3, तो सब में 3 3 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 63। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब सेंट्रल वैल्यू को मैं एज्यूम मीन ले लेता हूँ। सेंट्रल वैल्यू हमारी एज्यूम मीन हो जाएगी जो यहाँ पर क्या हो जाएगी ए हमारा क्या हो जाएगा एज्यूम मीन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो डी आई इक्वल टू क्या हो गया एक्स आई माइनस ए। डी आई इक्वल टू क्या होगा एक्स आई माइनस ए होता है, तो हम लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 57, माइनस 57। अब देखो 57 और 51 कितने का डिफरेंस है, -6 का। अब सभी में जो क्लास साइज है हमारा वो कितना है 3 है, तो सब में +3 करो। -6 + 3 कितना हो जाएगा -3, -3 + 3 0, यहाँ 0 आना चाहिए। 0 + 3 3, 3 + 3 6। ये क्लियर हो गया। अब यूआई का कंसेप्ट क्या था, यूआई की वैल्यूशंस क्या थी हमारी, डी आई अपॉन क्लास साइज दैट इज 3, ठीक है। तो सभी
तो -6 में से अगर मैं 3 डिवाइड करूंगा, -6 में से अगर आप 3 डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2। -3 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा आपका -1, राइट। 0 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 0, 3 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 1, 6 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 2। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको फाइंड करना है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, राइट। तो एफ आई कितना, 15 इंटू -2 ये हो जाएगा -30। फिर 110 इंटू -1 ये हो जाएगा -110। फिर 135 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। फिर 115 इंटू 1 ये हो जाएगा 115। फिर 25 इंटू 2 ये हो जाएगा 50, राइट। अब अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ऐड करके क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 5 और पहले प्लस वाली आइटम ऐड करते हैं। तो 115 और 50 ये हो जाएगा 5, 5 + 1 हो जाएगा 6, ये आ गया 165। कितना आ गया, 165। और माइनस वाली आइटम अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आएगा -140। तो 165 - 140 तो कितना आ जाएगा, 5, 6 और 4 2, तो ये आ जाएगा 25। तो एफ आई यू आई का जो टोटल है हमारा, एफ आई यू आई का जो टोटल है हमारा वो कितना आ गया, 25। ये क्लियर हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने। 115 और 50 ये हो गया, पॉजिटिव आइटम आ गई 165 और ये हो गया -140। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया +25। ये क्लियर हो गया, ये आ गया +25, ये आ गया +25। तो एफ आई यू आई का जो टोटल है वो आ गया आपका 25, ठीक है। अब हमें फाइंड करना सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई, तो ये भी देख लेते हैं। जब इसको टोटल करोगे तो देखो 5 + 5 + 5 + 5 ये हो गया 20। 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 और 3 7 8 और 2 10। 2 2 + 1 3 3 10 आया है तो 1 आएगा कैरी। 1 + 1 2 3 और 4 ये आ गया 400। तो सम ऑफ एफ आई जो आएगा आपका वो आएगा 400। सम ऑफ एफ आई का जो टोटल आएगा वो आएगा हमारा 400। सारी वैल्यूज आ गई, राइट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। बाय स्टेप डेविएशन मेथड, by step deviation method, mean x bar is equal to a plus sum of fi ui अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू क्या हो जाएगा h, राइट। a है हमारा 57, एज्यूम मीन वैल्यू क्या है हमारी 57। तो इन प्लेस ऑफ ए वी विल राइट 57। सम ऑफ एफ आई यू आई हमारा अभी हमने फाइंड किया था, ये आया था 25, तो ये हो जाएगा 25। सम ऑफ एफ आई कितना, 400। जो क्लास साइज है वो कितना है, 3। क्लास साइज कितना है, 3, राइट। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव, इट विल बी 57 प्लस, देखो 25 5 5 था 25, 5 8 जा 40 और 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 3 1 जा 3, 3/16। अब 3 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.16 1 जा 16, 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, राइट। अब 16 9 जा 144 होता है, तो 16 ये 7 पर जाएगा, 16 8 जा 8 6 जा 48, 128, तो ये हो गया 8 128। 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1 0। और अगर मैं इसको आगे भी करता हूँ तो 16 7 जा 7 6 जा 42 112। तो अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके आप ये कह सकते हो कि 57 प्लस, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0.19। तो फाइनल आंसर जो आएगा मीन का वो आएगा आपका 57.19 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। Now next question is question number 6. The table below shows the daily expenditure on food of 25 household in the locality. Food of 25 household, तो ये 25 household क्या है, 25 household का मतलब आपको sum of fi गिवन है, sum of fi has been given.
नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं 25, दैट इज सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 25। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है, और क्लास इंटरवल देखो कंटिन्यूटी में 150 150, फिर 200 के साथ 200, 250 के साथ 250, तो ये कंटिन्यूटी में है, राइट। और क्लास साइज भी आपका सेम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 150 माइनस 100 50, 200 माइनस 150 50, तो सभी का क्लास साइज भी सेम है। समझ में आ गया? हमें मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन क्लास इंटरवल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ आई। एफ आई का जो टोटल है वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 25। एक्स आई हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 250 बाय 2, और ये हो जाएगा आपका 125। कितना हो जाएगा 125, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 125। अब जो क्लास साइज है आपका वो कितना है, क्लास साइज आपका 50-50 का है, इसमें 50 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50 और 25 कितना हो जाएगा 175। 175 में 50 ऐड करेंगे वी विल हैव 225, 225 में 50 ऐड करेंगे वी विल हैव 275, 275 में 50 ऐड करेंगे वी विल हैव 325। एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब सेंट्रल वैल्यू को हमें क्या लेना है ए, तो ये हमारा ए हो गया, दिस इज अवर एज्यूम मीन वैल्यू, राइट। तो एक्स डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, और वी कैन से दैट डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 225, 225। ये क्लियर हो गया? अब देखो 225, 225 और 125 कितना डिफरेंस हो गया 100 का, तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसे 175, 225 और 175 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, ये डिफरेंस हो गया हमारा 50 का, राइट। तो यहाँ आ जाएगा -100 और यहाँ आ जाएगा -50। भाई फर्स्ट वैल्यू आगे डी आएगी, जो हमारा क्लास साइज है 50-50 का है, प्लस 50 करते जाओ, -50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 0 ही आना चाहिए। 0 प्लस 50 क्या हो जाएगा 50, 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 100। ये क्लियर हो गया? अब यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच, एच हमारा क्या है क्लास साइज दैट इज 50, एच आई हमारा क्या है क्लास साइज दैट इज 50। अब -100 को -100 से मैं 50 डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा -2, -50 से 50 को डिवाइड करूंगा क्या आएगा -1, 0 से 50 डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 50/51 और 100/52। ये भी क्लियर हो गया? अब हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई, अब हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई, राइट। तो एफ आई क्या हमारा 4, 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा -5, और 12 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, देन 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, राइट। अब जब हम टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो -8 और -5 दैट इज -13, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा -7, कितना आ जाएगा -7। तो एफ आई यू आई का जो टोटल है वो हमारा आ गया -7, कितना आ गया -7, और एफ आई का हमें टोटल गिवन था ए हमारे पास 225 हो गया। तो अब मीन वैल्यू क्या होगी बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मीन वैल्यू। नाउ वी विल राइट बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड मीन x bar is equal to a plus sum of fi ui upon sum of fi into h। a कितना है हमारा 225, सम ऑफ एफ आई यू आई कितना है -7, सम ऑफ एफ आई कितना है 25 इंटू एच, इंटू एच
क्लास साइज कितना हमारा 50, क्लास साइज हमारा कितना था 50, राइट। व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 225 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7/25 इंटू 50, 25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 14। अब 225 में से 14 माइनस करोगे 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 211, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 211। इज इट क्लियर? ठीक है।